नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को, नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ अभी पहलगांव हमले के बाद 15 दिन 20 दिन बाद, जो हमारी सेना ने जो करतब दिखाया और अपना जलवा दिखाया, उसके बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि देश के सभी दलों से और दलों के बाहर से भी कुछ लोगों को विदेश भेजा जाए और अपना पक्ष रखा जाए वहाँ पर कि हमने क्यों ये ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा हमें। उसके बारे में जानकारी देने के लिए करीब 25 देशों में अपने यहाँ से 7 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग जगह गए। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। और कल पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो भाजपा के बड़े नेता भी हैं, के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल फ्रांस पहुंचा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का संरक्षण देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके पहले वे गुयाना, बहरीन, कतर, रूस, जापान और यूएई जैसे देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा कर चुके हैं। वे इस तरह के 7 प्रतिनिधिमंडल विदेश के 25 देशों का दौरा कर रहे हैं। संदेश एक ही है, 7 जो प्रतिनिधिमंडल हैं उन सब का संदेश एक ही है, और वो है खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन दोस्तों, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन दोस्तों अब तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरी नसों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, तो अब तो ये कहना पड़ेगा कि सिंदूर और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो पाकिस्तान जो सिंधु नदी से पानी जा रहा है वो तो पापा के कहने से बंद नहीं हुआ, ऐसी घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। और उधर अमेरिका में जो प्रतिनिधि गया हुआ है उसने अभी तक बड़े नेताओं माने अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश में सचिव या सुरक्षा सचिव से किसी से भी कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेसी सांसद थरूर के जिस भाषण की भारत में बहुत प्रशंसा हो रही है, और वो हमारे दूतावास व कुछ प्रेस के लोगों के सामने दिया गया भाषण है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई मतलब नहीं है। यह ऐसा ही है जैसे हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं, वहाँ भारतीय अप्रवासियों को एकत्रित करते हैं और फिर दहाड़ते हैं, और लेकिन वहाँ बजने वाली तालियां और मोदी के नारों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से में कोई मतलब नहीं होता है। विदेश नीति पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। भारत में आकर ये कहने की थोड़ी सहूलियत हो जाती है कि विदेश में हमारा डंका बज रहा है और नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन गए हैं। ये बात तो आप कह सकते हैं, लेकिन विदेश नीति या कूटनीति में उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और आपके सोशल ग्रुप्स में भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट्स और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो ये जो बात मैं कह रहा था कि विश्व गुरु जो है डंका बजा रहे हैं, लेकिन वो अपने लोगों के बीच में ही, NRIs के बीच में ही बजा रहे हैं। उनको वहाँ की जनता सुनने नहीं आ रही है। वहाँ की जनता सुने और वो तालियां बजाए और वहाँ की जनता के बीच में आपका जो बात आपको कहनी है वो कहें, तब तो आपका कोई मतलब है। बाकी NRIs के सामने तो NRIs का तो कोई मतलब नहीं है उसमें। और फिर हमारा मीडिया जो यूक्रेन रूस युद्ध रुकवाने की फर्जी खबरें चलाकर विश्व गुरु होने पर की बात पर अपनी मोहर लगा देता है। तो ये जो उसी का परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि आज हम कहीं के नहीं हैं, क्योंकि फर्जी बात बढ़ने से कैसे काम चल सकता है। लेकिन पहलगांव आतंकी हमले और उसके बाद की ऑपरेशन सिंदूर के समय वो ताली बजाने वाले देशों में से एक भी हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। कल हमने देखा हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने विदेश मामलों के संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कि सिर्फ तीनों देशों चीन, तुर्की और अजरबैजान ही खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हुए। इन देशों को छोड़कर बाकी किसी ने भी भारत की कार्रवाई की आलोचना नहीं की। बिल्कुल सही बात है, आलोचना तो नहीं की, लेकिन समर्थन किसी ने नहीं किया। प्रॉब्लम समर्थन की है। हमें मतलब 3 देश जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, हमारे साथ 3 देश क्या, एक देश भी खड़ा नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा कि हाँ तुम लड़ रहे हो तो मैं तुम्हारा समर्थन करूँगा, हथियार चाहिए तो दूंगा, पैसे चाहिए तो दूंगा, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा। जयशंकर जी ने ये नहीं बताया कि हमारे पास कोई भी खड़ा नहीं हुआ। भूटान, नेपाल, यहाँ तक कि मालदीव तक हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। बांग्लादेश तो छोड़ो, वो तो हमारे विरुद्ध ही खड़ा है और आजकल वो हमने उसको एक दुश्मन बना लिया है। एक दुश्मन तो इधर है हमारे पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और चीन तो है ही। तो हमारा बहुत अच्छा मित्र जो नेहरू के प्रधानमंत्री के समय से अब तक हमारे साथ खड़ा था, जब भी हमारे पर संकट आया उसने हमारा साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वीटो यूज़ किया, कश्मीर के मामले में भी वीटो तक यूज़ किया और हमारी स्थिति को बचाया। वो भी आज जयशंकर जी की विदेश नीति के चलते हमारे साथ नहीं खड़ा है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति हमारे लिए, हमारी विदेश नीति के विचलन के चलते हमारे सभी पड़ोसी और दोस्त हमारे साथ नहीं हैं। या तो वे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं या वे तटस्थ हैं। क्या हमें अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए? और हमारी विदेश नीति का झुकाव हथियारों के सौदागरों की तरफ मुड़ गया है। जैसे हमने अभी फ्रांस से राफेल खरीदे तो हम फ्रांस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने हमारा समर्थन नहीं किया। हमने करोड़ों रुपए के सामान खरीदा उससे। हमने ईरान को नाराज़ करके और क्रूड ऑयल, जो ईरान का सबसे अच्छा ऑयल था, उसको छोड़ करके हमने अमेरिका के दबाव में आकर अमेरिका से ख़रीदा। और अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। विश्व मुद्रा कोष में अभी
24 देश हैं उसमें। और पाकिस्तान को जो अभी लोन ग्रांट हुआ उसमें हमने भी उसके खिलाफ वोट नहीं किया, हमने बॉयकॉट किया। लेकिन हमारे साथ बॉयकॉट करने में उन 24 देशों में से एक भी हमारे साथ नहीं खड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 23 देश जो है पाकिस्तान को समर्थन कर रहे थे, हमारे साथ नहीं थे। अब हम ये कहें कि भाई हमारी आलोचना नहीं की इसलिए हम सब हमारे साथ हैं, तो ये हमारी नासमझी होगी। हमारी विदेश नीति का झुकाव जो है हमेशा हमने जैसे अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीदे, तो हम उन देशों के साथ ज़्यादा जुड़ गए जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे साथ नहीं है, भले दिखावे के लिए या उनके फ़ायदे के लिए। मतलब यहाँ तक किया हमने कि हमारे प्रधानमंत्री जी पिछली बार ट्रंप सरकार के हाउडी क्या वो जो प्रोग्राम किया उसमें नरेंद्र मोदी जी गए और वहाँ पर भाषण दिया। अब की बार ट्रंप सरकार, उस ट्रंप ने हमारे साथ क्या किया आप देख सकते हैं। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने वाइट हाउस में बिठा करके कहा 200 लोगों को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा करके विमान से हमें भेजा, और सामने बिठा करके कहा कि नहीं मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, 25% आप लगाओगे तो 25% मैं भी लगाऊंगा। तो ये, और हमारे प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। ये हमारी विदेश नीति है। इससे तो जेलेंस्की ज़्यादा बढ़िया था जिसने जवाब दिया और वाइट हाउस में बैठ कर के जवाब दिया, आमने सामने बैठ कर के जवाब दिया। और चाहे वो उसके बाद जो भी करना पड़ा हो, उसकी जो भी दुर्गति हुई हो या अच्छी गति हुई हो, लेकिन वो डरा नहीं। और वाइट हाउस में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के सामने बैठ कर के उसने सही बात कही। उसने कहा कि हमारी लॉन्ग टर्म सुरक्षा का क्या होगा, जबकि आप तो अभी ये रेयर मिनरल की डील करवाने के लिए मेरे को बुलाया है यहाँ पे। आप तो डील कर लोगे, पर मेरी सुरक्षा क्या होगा? आप पहले मेरी सुरक्षा का इंतजाम कराओ, फिर हम डील करेंगे। ये बात बोलना कितना मतलब वो था उसके सामने। हमने देखा है टीवी पे सारी चीज़ें ये होते हुए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नाक नीचे मुंह नीचे करके बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। हमारे नागरिकों का इतना अपमान किया कि है बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ लगा करके भेजा, तब भी कुछ नहीं बोले। और कोलंबो जैसे देश ने उनके विमान को वापस भेज दिया, कहा नहीं हम नहीं उतरने देंगे इस विमान को, हम हमारे नागरिकों को ले आएंगे, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारी विदेश नीति क्या हो रही है, मतलब हम किधर जा रहे हैं। हम क्वाड करके हमने बहुत वो किया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और भारत, 4 देश हैं उस क्वाड समझौते में, क्वाड ग्रुप में, लेकिन एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। उसने हमारे लिए कोई एक बात भी नहीं कही। पाकिस्तान को किसी ने भी इसके लिए नहीं मतलब लताड़ पिलाई कि आप आतंकवाद क्यों फैला रहे हो। तो मेरे को लगता है कि हमें अपने विदेशी नीति और विदेशी रिलेशंस जो हैं, अमेरिका के संबंधों पर भी हमें पुनः विचार करना चाहिए। क्वाड्स का भी हमें पुनः विचार करना चाहिए। ब्रिक्स को तोड़ने के लिए, मतलब ट्रंप क्या कर रहे हैं, ब्रिक्स को तोड़ने के लिए हमें मोहरा बना रहे हैं और हम समझ ही नहीं रहे इस बात को। हमें ब्लैकमेल कर रहा है ट्रंप, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, और महंगा और घटिया क्रूड ऑयल और F-35 जैसे महंगे हथियार बेचने को बेचैन है। तो हमें उसका जवाब इसी तरह से देना चाहिए। और
ये जो अभी जो बात ये है कि जो हमारे प्रतिनिधि मंडल गया है, इसका क्या फ़ायदा हुआ? ये अगर राष्ट्राध्यक्षों से नहीं मिलते हैं, कल मैंने सर्च कर रहा था तो पता लगा कि अभी तक कोई एक आध जने कोई राष्ट्राध्यक्ष से मिले हो तो भले, बाकी किसी से कोई ग्रुप नहीं मिला। अगर आप राष्ट्राध्यक्षों को मिल करके अपनी बात नहीं कहते हैं तो वहाँ के NRI में या अपने राजदूत के ऑफिस में जाकर के ये सारी बातें बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये तो हम आप उदयपुर से भी कर सकते, या दिल्ली से भी कर सकते थे, दिल्ली में बैठे बैठे भी बात हो सकती थी। ये तो जो आप बात कर रहे हैं वहाँ जा कर के, इससे क्या फ़ायदा हुआ? न वहाँ की पब्लिक आपकी बात सुन रही है, न वहाँ के राजनयिक बात सुन रहे हैं, राजनेता बात सुन रहे हैं, तब फिर आप किसको सुनाने गए? राजनीति में मतलब विदेश नीति तो आपकी तभी मानी जाएगी ना कि आप वहाँ के नेताओं को अपना पक्ष रख करके अपने पक्ष में करें। वो ये बयान दे कि नहीं भाई, भारत का पक्ष ठीक है और हम पाकिस्तान से कहेंगे कि वो आतंकवाद पर रोक लगाए। जब तक ये जो देश जिसमें हम 25 देशों में हम घूमने गए हैं वो ये बात नहीं बोलते हैं, तब तक हमारे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसी पॉइंट पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज दें और ग्रुप्स में डालें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।